आज मैं आपके साथ मिलेट की एक बहुत ही दमदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका भी बताऊँगी। हमें स्वस्थ बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसे अम्बली या फिर खमीर या इंग्लिश में इसे फर्मेंटेड पोरिज भी कहा जाता है। इसे आप किसी भी पॉजिटिव मिलेट से बना सकते हैं। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कटोरी फिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने अम्बली को बार्नयार्ड मिलेट या सामा से बनाया है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये मैंने सामा का रवा तैयार कर लिया है और उससे मैंने बनाया है। और ये क्वांटिटी कितनी है, जो चाय का चम्मच होता है उस पर ऊपर तक भरकर 2 चम्मच मैंने ये अम्बली की सूजी ले लिया है। अब सूजी बनाया कैसे है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच सामा को हल्के हाथों से धो लिया है। इसको रगड़ कर नहीं धोना है, हल्के हाथों से 2 पानी धोने के बाद हमने इसे 15 मिनट पंखे के नीचे सुखा लिया है और हल्का सा उसका मॉइस्चर निकालने भर के लिए रोस्ट कर लिया है और ग्राइंडर में हल्का ग्राइंड करके सूजी तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको भिगो देंगे। तो ये हमने 2 चम्मच अम्बली भिगो दी है। इसमें पानी का ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, इसे बिल्कुल पतला रखना है मट्ठे की तरह। तो इसमें अभी हम इतना पानी डालकर इसे 6 से 8 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक पानी और दूसरा ये मिलेट। तीसरी कोई चीज़ इसको बनाते समय या फर्मेंट करते समय तक नहीं डालनी है। जो भी डालना है वो फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद ही डालेंगे हम इसमें। तो ये अभी हमने फर्मेंट होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ हमें इसे भिगोए हुए 6-7 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे अपने मिट्टी के पॉट में डाल देंगे और मैंने इसमें टोटल 2.5 ग्लास पानी डाला है। अभी ये बोल से ये एक बोल करीब आधा ग्लास है वो डाल दिया है और इसमें 2 ग्लास पानी और डालेंगे। तो ये हमने 1 ग्लास और डाल दिया है। आप चाहें तो इसे स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन फर्मेंट करते समय इसको मिट्टी के बर्तन में ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और इसको फर्मेंट होते समय एयर की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए इसको मिट्टी के पॉट में, अगर आपने स्टील में बनाया भी है तो बाद में इसे फर्मेंटेशन के लिए अगर कोई मिट्टी का बर्तन है तो उसमें रख दें, वो बेस्ट होगा। उसके बाद भी हमें इसे ढक्कन नहीं लगाना है, हमें इसे पक जाएगा। ठंडा होने के बाद हमें इसे कपड़े से ढकना है। तो एक हमने इसके लिए रेक्टेंगुलर कपड़ा ले लिया है जिसके पास पास वाले दोनों नॉट्स को बांध के एक रोकने के लिए एक गांठ तैयार कर ली है और फिर उसके बाद उसको फंसाकर दूसरी तरफ से रख दिया है। अब हम इसे 6-7 घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे। ये मैं रात के 10 बजे बना रही हूँ। सुबह तक जब 6-6:30 बजे तक 7 बजे तक ये फर्मेंट हो चुकेगा। और फर्मेंट होने के लिए कितना समय चाहिए, तो फर्मेंट होने के लिए जितना समय दही को जमने में लगता है, चाहे वो जाड़ा हो चाहे वो गर्मी हो, जितना भी समय दही को जमने में लगता है उतना ही समय इसको फर्मेंटेशन में लगता है। तो बस ये फर्मेंट हो जाए उसके बाद इसे इस्तेमाल कर लेना है। इसे फ्रिज में रखकर यूज़ नहीं करना है, आप उतना ही बनाइए जितना ये एक बार में ख़त्म हो जाए। फ्रिज में रख के या दूसरे टाइम के लिए इसे नहीं रखना है। अगर दोबारा पीना है तो फ्रेश बनाइए। तो ये तो हमारी अम्बली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें अभी तक कोई भी चीज़ नहीं डली है, सिर्फ पानी और ये समा का रवा ही है बस। तो अब हम इसे कई तरीके से भी बना सकते हैं। हमने क्या किया है, हमने थोड़ा आधा इसका सादा रख लिया है और आधे को दही मिलाकर मट्ठे की तरह तैयार किया है। तो आप मट्ठे की तरह भी तैयार कर सकते हैं और भी कुछ फ्लेवर्स में तैयार कर सकते हैं। तो हमने आज सिर्फ ये 2 ही तरीका इसमें लिया है। एक तो प्लेन वाला लिया है, बिना कुछ मिलाए हम इसको ले सकते हैं, और दूसरा हम इसे मट्ठे के फॉर्म में भी बनाएंगे। तो इसको क्या किया है, हमने 2 चम्मच फेंटी हुई दही आधे कप अम्बली में डाला है और हल्का सा काला नमक डाला है। आप इसमें और भी चीज़ें चाहें तो, जैसे मट्ठे में हम डालते हैं भुना जीरा डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, काला नमक डालते हैं, हरी धनिया डालते हैं। आप चाहें तो इसमें उसके अलावा हरी मिर्च और प्याज भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो ये इस 2 तरीके से अम्बली हमने आपको बताई। इस अम्बली को अगर आप रोज़ पीते हैं
तो ये बहुत फ़ायदा करती है। और ये पतला क्यों होता है और ये फ़ायदा क्या करता है? पतला इसलिए इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाके रुकती है और उसके बाद वहाँ पे खाना पचाने वाले जो एसिड होते हैं वो उसको पचाते हैं। तो हमें इस अम्बली को उस खाना पचाने वाले एसिड से बचाना है, इसलिए हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं ताकि ये पेट से तुरंत निकल कर इंटेस्टाइन में चला जाए, जहाँ ये गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। तो ये हमारी 2 तरीके की अम्बली तैयार हो चुकी है। ये मट्ठा स्टाइल है जिसमें हमने थोड़ी सी दही डाल के और काला नमक डाल के इसको मट्ठे जैसा तैयार किया है। और दूसरा मैंने बिल्कुल सादा रखा है जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। तो आप चाहें तो इस तरह से बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहा करें। और आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, आजमाइए, स्वास्थ्य भी सुधारिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।